तथा पूरक, इनकम्प्लीट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। देखिए ऐसी क्रियाएं जो अभीष्ट अर्थ प्रस्तुत नहीं कर पाती अपूर्ण क्रियाएं कहलाती हैं। कहने का अर्थ ये है कि जैसे कि ऐसी क्रियाएं जिनसे हमें ये पता ना चले कि हमारा वाक्य कह क्या रहा है या हमारे वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता है, उसे हम अपूर्ण क्रिया कहते हैं। देखिए जैसे कि नेहरू जी भारत के थे, अब कौन थे क्या थे कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा वाक्य अभी पूर्ण रूप से हमें पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। मैंने उसे सुनाया, क्या सुनाया, कब सुनाया, पता नहीं। ठीक, ये भी हमारा पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। इसे पूरक करने के लिए देखिए क्या कहेंगे, नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि प्रधानमंत्री थे, इससे हमारा क्या हुआ, अर्थ पूर्ण हो गया है। देखिए पूरक देखेंगे, अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द योग किए जाते हैं वे पूरक कहलाते हैं। जो शब्द योग किए जाते हैं मतलब जो हमारा वाक्य है उसमें जो हमें शब्द जोड़ने होते हैं उसे हम पूरक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। अब हम देखें क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब्स। क्रियाओं के वर्गीकरण दो आधार पर माने जाते हैं। कौन कौन से? कर्म के आधार पर क्रिया भेद और संरचना तथा प्रयोग के आधार पर क्रिया भेद। हम देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया भेद क्या होता है। देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक। तो देखिए अकर्मक इंट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। देखिए अकर्मक से अभिप्राय है बिना कर्म, जिसमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देखिए जैसे कि जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बिल्ली बैठी है, अब इसमें कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, बैठी है सिर्फ, इसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है हमें, तो हम उसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। देखिए यदि क्रिया से पहले क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो वह क्रिया अकर्मक मानी जाती। कैसी मानी जाती है? अकर्मक, जिसमें कोई कर्म नहीं है। सकर्मक क्रिया हम देखेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होता है। सकर्मक से अभिप्राय है कर्म के साथ जिन क्रियाओं में कर्म प्रयुक्त होता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे माली फूल तोड़ता है, तो इसमें ये कर्म क्या है उसका? तोड़ना। क्या? फूल को तोड़ना। मैं पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ पर ये क्या हुआ? पत्र। सकर्मक, क्योंकि इसमें एक कर्म दिया गया कि वो पत्र लिख रहा है। चलिए यदि क्रिया से पहले क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है? सकर्मक क्रिया। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब मैं ऐसी वीडियो लेकर आती रहूँगी। सो प्लीज़ कमेंट्स में बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।